पेज 1। महेंद्रगढ़ एक छोटा शहर, बड़ा भेद। अंडरस्को 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 अंडरस्को। स्कूल कॉलेज का बहाना, ओयो होटलों में ठिकाना। जब क्लासरूम सन्नाटे में डूबे हों और होटल के कमरे युवा लड़के लड़कियों से गुलजार हों, तो समझ लेना चाहिए कि समाज की जड़ें हिल चुकी हैं। महेंद्रगढ़ से सुरेश पंचोली पत्रकार की स्पेशल रिपोर्ट। सुबह 9 बजे जब स्कूल कॉलेज में पहली घंटी भी नहीं बजती, उससे पहले शहर के कुछ होटलों के दरवाजे खुल चुके होते हैं और उनमें दाखिल हो रही है वो पीढ़ी जिसे देश का भविष्य कहा गया था। लेकिन यहाँ कोई क्लास नहीं लगती, न किताबें न टीचर, बस शुरू होती है उज्ज्वल उड़ान की तैयारी। जहाँ भविष्य का निर्माण होना था वहाँ हो रहा है नैतिकता का विध्वंस। इन दरवाज़ों से न ज्ञान की रोशनी निकलती है, न भविष्य की उम्मीदें, बल्कि वहाँ से निकलती है वो सच्चाई जिससे पूरा शहर आंखें चुराए बैठा है। कंधे पर बैग, तन पर स्कूल ड्रेस, मुंह पर दुपट्टा बांधकर, चेहरे पर गंभीरता, देखकर लगेगा कि ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं। लेकिन इनका गंतव्य क्लासरूम नहीं, शहर के कुछ होटल हैं। सुबह सुबह जब माँ बाप सोचते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ने गए हैं, उसी समय होटल की लॉबी में शिक्षा का एक और मतलब तैयार हो रहा है, आकर्षण, लत और दिशाहीनता। ये होटल स्कूली बच्चों के छिपे हुए अड्डे बनते जा रहे हैं, जहाँ दोस्ती की आड़ में शारीरिक आकर्षण, लत की शुरुआत और समाज से दूर होती चेतना पनप रही है। जिन हाथों में सुबह कॉपी किताब होनी चाहिए, वो हाथ होटल के बंद कमरे में अंदर की चिटकनी लगा रहे होते हैं। शहर के ये अवैध होटल उस मासूमियत को निगलने के लिए बेताब हैं, जिस पर माता पिता ने अपने सारे सपने टिका रखे हैं। क्या आपको पता है कितने बच्चे स्कूल के नाम पर इन होटलों में ही पहुंच रहे हैं? कितनी किशोरियां प्यार के नाम पर अपने भविष्य की बुनियाद खो रही हैं? माँ बाप सोच भी नहीं सकते कि उनका बच्चा हर सुबह एक जाल में फंसता जा रहा है। माता पिता मानते हैं कि बच्चा स्कूल गया है, मगर वो स्कूल से ज्यादा समझदार बन चुका है और सिस्टम उतना ही बेखबर। ये रिपोर्ट किसी जोड़े के खिलाफ नहीं, ये उस सोच के खिलाफ है जिसने कमरे को क्लासरूम और आकर्षण को आज़ादी समझ लिया है। होटल संचालक कौन सी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? इस पूरे खेल में होटल मालिकों की भूमिका सबसे गंभीर है। कम उम्र के जोड़ों को बिना आईडी, बिना पूछताछ कमरे देना क्या किसी कानून या नैतिकता में आता है? क्या केवल कमाई ही नैतिकता पर भारी पड़ गई है? प्रशासन की चुप्पी सवालों के घेरे में। महेंद्रगढ़ जैसा छोटा शहर जहां किसी गली में दोपहर का झगड़ा भी थाने तक पहुंच जाता है, वहां होटलों की सुबह सुबह की गतिविधियां पुलिस और प्रशासन की नज़र से कैसे बच रही हैं? तो फिर सवाल है, क्या ये जानबूझकर बंद आंखों की नीति है, या फिर होटल लॉबी की पहुंच कहीं ज्यादा अंदर तक है? हर साल नारी सुरक्षा और बाल अधिकार, बेटी बचाओ अभियान पर लाखों के प्रोजेक्ट चलाने वाले एनजीओ इस मसले पर चुप क्यों हैं? क्या ये विषय बोलने लायक नहीं, या यहाँ फंडिंग का कैमरा नहीं पहुँचता? क्या एक होटल में किशोरों का यूं खुलेआम जाना सिर्फ माता पिता की गलती है? ये रिपोर्ट किसी सनसनी के लिए नहीं लिखी जा रही, ये एक सवाल है आपके, हमारे और पूरे सिस्टम के लिए। अगर अब भी हम नहीं जागे, तो अगली पीढ़ी को बर्बादी से बचाना मुश्किल होगा। शायद तब घंटी नहीं बजेगी, सिर्फ पसरेगा तो सन्नाटा। फोल्डेड हैंड्स। सुरेश पंचोली पत्रकार।